चलो सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ईरान अमेरिका विवाद में रूस की एंट्री हो गई है, ठीक है। और क्या है, भारतीय नागरिकों को भारत की सलाह, ठीक। ईरान खाड़ी देश में स्थित एक देश है। खाड़ी देश में तो टोटल कितने देश, 8 देश। कौन कौन से देश हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। कहाँ पे है सब वर्ल्ड मैप में, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक। और इराक यहाँ पे और ईरान यहाँ पे है, दिख रहा है ना, ईरान ईरान यहाँ पे है। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। विवाद का कारण क्या है, दिसंबर 2025 में यहाँ पे महंगाई को लेके बड़े पैमाने पर विवाद होता है और धीरे धीरे वो ईरान के कुल 21 राज्यों में फैल जाता है। बड़े पैमाने पे प्रदर्शन होते हैं महंगाई के विरोध में, और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन होते होते आगे बढ़ के ये तख्ता पलट पे मांग आ जाती है। किसका तख्ता पलट, आयतुल्लाह अली खामनेई का। आयतुल्लाह अली खामनेई की वहाँ की जनता चाह रही है कि वो हट जाए, ठीक। और वहाँ पर रजा पहलवी काबिज हो। रजा पहलवी वर्तमान में अमेरिका में है। ऐसे में यहाँ पे प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पर हो गया कि ईरान की सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को जेल में डाल दिया और राजनीति उनको जेल में डाल दिया और फांसी की सज़ा सुना दी। लगभग 800 से अधिक लोगों को ईरान के प्रदर्शनकारियों की ईरान की सरकार ने फांसी की सज़ा सुनाई है। साथ ही साथ अमेरिका ये कह रहा है, वहाँ भी लोकतंत्र चुनाव चलता है। हाँ वहाँ पे लोकतंत्र है। और क्या है वहाँ पे, ईरान जो है इस्लामिक गणराज्य है। इस्लामिक गणराज्य है, इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है ये। कौन, ईरान। इसके पहले यहाँ पे राजशाही शासन था। तो यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को सज़ा सुनाया गया और फांसी की सज़ा के लिए 800 से अधिक लोगों को सज़ा सुनाया गया है। और अमेरिका ये कह रहा है कि जो लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ईरान उनको क्यों सज़ा दे रहा है। अगर उनको सज़ा देगा तो हम अमेरिका यहाँ पे हस्तक्षेप करेंगे और ईरान को इसके भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसे में यह विवाद शुरू होता है और अमेरिका कहता है कि हम ईरान पर हमला करेंगे, ईरान पर हमला करेंगे। ईरान क्या कहता है, अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो हम, अमेरिका यहाँ पे है और ईरान यहाँ पे है, तो हम अगर अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तो ईरान कहाँ मारेगा, यहाँ अमेरिका पे नहीं, यहाँ नहीं मारेगा। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका कैसे अपना सभी देशों पे दबदबा कायम रखता है, उसके लिए इसके सेना है, बड़े पैमाने पे सेना है। और सेना एक जगह पर नहीं रहा है, इसके साथ सेना के लगभग सभी कॉन्टिनेंट में उनके हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। सभी कॉन्टिनेंट में हेडक्वार्टर है। इस कॉन्टिनेंट में भी हेडक्वार्टर है, दक्षिणी अमेरिका में भी हेडक्वार्टर उनका है, साउथ अफ्रीका वाले में भी हेडक्वार्टर है, यूरोप में भी हेडक्वार्टर है, और साथ ही साथ एशिया वाले में भी इनका हेडक्वार्टर है। ये वाला जो एरिया जो हमने सर्कल किया है, वहाँ पे अमेरिका का सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है ना। लगभग हर महाद्वीप में उसका क्या है, हेडक्वार्टर है, और यहीं से पूरे महाद्वीप को ये देखता है। अगर दक्षिण अमेरिका की बात होगी तो यहाँ से नहीं देखेगा, यहाँ से देखेगा। ऐसे में क्या होगा, जब कोई युद्ध होगा तो यहाँ की ज़मीन पे हमला होगा तो यहाँ की ज़मीन खराब होगी, ना कि उसका अपना देश खराब होगा, है ना। अब देखो, सेंट्रल एशिया में अमेरिका के कई देशों में उसका एयर बेस है। जैसे कि कतर में उसका एयर बेस है, कतर में उसका सैन्य अड्डा है। कतर में सैन्य अड्डा, सेंट्रल कमांड का मुख्यालय अमेरिका का कतर में है। कतर है, कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। कतर की राजधानी दोहा। और साथ ही साथ इसकी 5वें नौसेना का इसका मुख्यालय, 5वें बेड़े का मुख्यालय कहाँ पे है, बहरीन में है। इसका अमेरिका का। यहाँ पे फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी में बहरीन यहीं पे है। मनामा इसका राजधानी है और बहरीन में ही अमेरिका के नौसेना का 5वें बेड़े का मुख्यालय है। कहाँ पे, बहरीन में। और साथ ही साथ
अमेरिका का सैन्य अड्डा सऊदी अरब में भी है, तुर्की में भी है ना। तो यहीं से सेंट्रल अमेरिका के देशों को यहीं से कंट्रोल करता है। ऐसे में ईरान कह रहा है अगर अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तो हम इन देशों के जो सैन्य अड्डे हैं उन पे हमला करेंगे। तो किन किन देशों में मारेगा? ईरान तुर्की पे भी हमला कर सकता है, अमेरिका के सैन्य अड्डे पे। और ईरान जो है सऊदी अरब पे, अमेरिका के सैन्य अड्डे पे, सऊदी अरब देश पे नहीं करना है, केवल जहां अमेरिका के सैनिक हैं उसके सैन्य अड्डे पे हमला करेगा। और साथ ही साथ कह रहा है कि हम कतर पे मारेंगे और बहरीन पे हमला करेंगे। तो अमेरिका के मुंह में बॉल का हमला करेगा। हाँ, तो जहाँ जहाँ अमेरिका के सैनिक हैं वहाँ पे हमला करेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है कौन? इजराइल है, और इजराइल पे भी हमला करेंगे। कौन बोल रहा है? ईरान बोल रहा है। ऐसे में देश अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ जाएंगे। अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आपने जो प्रदर्शनकारी हैं उनको फांसी लगाया तो ये घटना घट जाएगी, हम प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आएंगे। ऐसे में मामला बहुत पेचीदा होता है। नहीं लगना चाहिए, गलत कर रहा है। इन्हीं सब बीचों में इन्हीं सब के बीच में भारत ने अपने नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी किया है कि गैर जरूरी यात्रा ईरान में करने से बचें। किसी टाइम पे हम लोग अपना पेट्रोलियम केवल ईरान से लिया जाता था, बड़े पैमाने पे हम लोग, भारत जो है ईरान से पेट्रोल लेता था, कच्चा तेल खरीदता था, क्रूड ऑयल। और पिछले साल ईरान ने भारत के लिए क्या किया कि यहाँ पे फ्री वीज़ा एंट्री दे दी कि भारत के नागरिक जितने भी रहेंगे वो आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, आप सीधे डायरेक्ट आइए हमारे ईरान में। फ्री वीज़ा एंट्री दिया था। और बड़े पैमाने पे हमारे छात्र, जम्मू कश्मीर के छात्र वहाँ पे पढ़ने के लिए गए सब, साथ ही साथ वर्कर थे वो भी पढ़ने गए थे। वर्तमान में लगभग 8,000, वर्तमान में कितने? 8,000 प्रेजेंट टाइम में ईरान में 8,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं। अब बढ़ते विवादों के बीच में भारत ने एडवाइजरी जारी किया है कि हम 8,000 लोगों को यहाँ से निकालना है। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ के नागरिक फंसे हैं वो भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें और अपना पासपोर्ट अपने पास रखें, ज़रूरी दस्तावेज अपने पास रखें और स्टैंड बाय, कभी भी हमेशा तैयारी रहें निकलने की। और जो भारत के लोग हैं वो ईरान में यात्रा करने से बचें। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थिति विपरीत चल रही है, खराब चल रही है। बात समझ आया ना? अब देखो बाबू, भारत क्या किया है? भारत जो है यहाँ पे ईरान में चाबहार पोर्ट पे क्या लिया है? एक बंदरगाह लिया है। बंदरगाह यही भी क्यों लिया गया है? क्योंकि चीन और पाकिस्तान ये दोनों मिलके एक सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, एक सीपीईसी रोड बना रहे हैं जो गलियारा रहेगा, ठीक है। वो चाइना को क्या करेगा? वो चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ने वाली एक रोड बना रहा है। ऐसे में क्या हो जाएगा कि चीन जो है अपना सामान ग्वादर पोर्ट पे लाएगा और यहाँ से पूरे सेंट्रल एशिया में अपना सामान पहुँचा देगा। इसके टैकल के लिए भारत ने ईरान का चाबहार पोर्ट लिया हुआ है। 10 साल के लिए लीज पे लिया हुआ है, 10 साल के लिए लीज पे लिया है। अब यहाँ से अगर हम लोग ग्वादर पोर्ट ले लेते हैं तो यहाँ से हम लोग अपना सामान अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और ये सब यूरोप में अपना सामान पहुँचा सकते हैं। इस गलियारे का नाम होगा इंटरनेशनल उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जो कि चाबहार से जाएगा, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान होते हुए पूरा यूरोप तक पहुंच जाएगा। जब ये विवाद शुरू होता है तो अमेरिका क्या कहता है कि कोई भी देश अगर ईरान से व्यापार करेगा तो हम उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। अभी वर्तमान में भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है, 25% जिसमें से टैरिफ इसलिए लगा है क्योंकि हम लोगों ने रूस से तेल खरीद रहे हैं। अब अगर ईरान से हम लोग कुछ व्यापार करते हैं तो अतिरिक्त 25% टैरिफ लग जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 75%। टोटल 75%। वर्तमान में किसी टाइम पे जो हम लोग ईरान से पेट्रोलियम लेते थे, वर्तमान में भारत सरकार ईरान से कोई व्यापार नहीं कर रहा है।
ऐसे में जब हम लोग चाबहार पोर्ट लिए हैं वो खतरे में है इसका व्यापार। तो हम लोगों ने अमेरिका से समझौता ये किया हुआ था कि चाबहार पोर्ट को इस टैरिफ से मुक्त, यानी कि इस टैरिफ से क्या मुक्त रखा जाए। और 26 अप्रैल 2026 तक कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अमेरिका के द्वारा ये कहा गया है चाबहार पोर्ट पर, यानी हम लोग अप्रैल 2026 तक मुक्त हैं, कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत सरकार और अमेरिका से मिलके चाबहार पोर्ट पे जो प्रतिबंध लगने वाला है आने वाले टाइम पे, उसको और बढ़ाने, अभी तो खैर नहीं लगा है, अप्रैल 2026 तक तो फ्री है, उसके बाद से आगे न लगे, इसके लिए हम लोग को बात करना चाहिए। बात समझाया? जब ये विवाद गहराता चला गया, उसी बीच में किसकी एंट्री होती है? रूस की एंट्री होती है। अचानक रूस फोन करता है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के पास। रूस के राष्ट्रपति फ़ोन करते हैं, साथ ही साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास, रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फ़ोन करते हैं कि विवाद को आपसी बातों से सुलझाइए, युद्ध की स्थिति ना हो। जैसे ही पुतिन का फ़ोन आता है, मामला ठंडा होने लगता है। और वैसे ही ईरान कहता है कि हम जो 800 से अधिक लोगों को फांसी देने की सज़ा सुनाए हैं, उसको हम खारिज कर देते हैं। अब विवाद जो है कहीं ना कहीं टलने की तरफ दिख रहा है। अगर कोई बात होती है तो विवाद सुलझाने की मध्यस्थता कौन कर रहा है? रूस कर रहा है ना। तो अगर ये बातें हो जाएंगी तो हम लोग तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाएंगे। अगर ये बात नहीं होगी तो विश्व जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा। जब ये बात हुई है तो यूनाइटेड नेशन से लगभग 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका ने अपने आप को दरकिनार कर लिया है। इससे जब अमेरिका बाहर रहेगा लगभग 66 संगठनों से, वैश्विक संगठनों से, तो जो है इसके ऊपर कोई संधि नहीं रहेगी और ये जो मन चाहे वो करेगा। वर्तमान में अगर ये रहता भी तभी जो मन चाहे वो कर रहा है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई हैं सबको ये दरकिनार करते हुए चल रहा है अमेरिका वर्तमान में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी देश मिलकर इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। अमेरिका इतना पावरफुल है। पावरफुल कैसे है? क्योंकि इसकी सैनिक शक्ति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अपने ये सैनिकों पे बहुत ज़्यादा बजट खर्च करता है। पिछले वीडियो में हम इसको बताएं सही से, वो भी देखिए। चलिए अगला क्लास कल।